हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट में। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं उनसे कहना चाहूंगी, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर सर पे जुनून हो तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया जा सकता। असंभव कुछ भी नहीं है। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने उन लोगों को गलत साबित किया है, जिन्होंने उन्हें ये बताया हो कि वो कोई काम नहीं कर सकते। ये चीजें तो आमतौर पर प्रभावित और प्रेरित होकर हर कोई कर सकता है, लेकिन समस्या तब आती है जब वह किसी ऐसी कमजोरी से जूझते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में भी जो हिम्मत नहीं हारते और उनके पास जो बचा हो उसी का प्रयोग कर सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसी महान शख्सियतों के लिए मैं इतना ही कहूंगी, गुमनामियों के अंधेरे में ही दफन हो जाती है उनकी पहचान, जिनके पास काम ना करने के अनगिनत बहाने हैं, नजरअंदाज कर कमजोरियों को जो सपनों में भरते हैं। जमाने भर में उन्हीं के, हर जगह उन्हीं के अफसाने हैं। जमाने भर के लोगों को गलत साबित कर एक नई मिसाल प्रस्तुत करने वाले पिता पुत्र द्वारा बनाए ब्रुकलिन ब्रिज की प्रेरणादायक कहानी में हम ऐसा ही कुछ सुनने वाले हैं कि किस प्रकार हिम्मत, जुनून इंसान से कुछ भी करवा सकता है। असंभव कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ब्रुकलिन ब्रिज जॉन रॉबलिंग का सपना था। ये घटना सन 1870 की है, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो आज से पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। ये विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने का जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई पुल नहीं था जो दो द्वीपों को जोड़ सके। इस पुल का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। इसलिए दुनिया भर के सभी इंजीनियरों ने इसे पागलपन करार देते हुए नकार दिया। जॉन रॉबलिंग ने उन सभी इंजीनियरों से बात की जिन्हें वह जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। जॉन रॉबलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे। बहुत दिनों तक सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन से बात की। फिर दोनों विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपना सपना तो जरूर पूरा करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राजी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दोनों पिता पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात से सहमत थे वे रुक गए और बाकी वहां से चल दिए, ये कहते हुए कि लोग पागल हो गए हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। ब्रुकलिन ब्रिज के निर्माण की शुरुआत और मुश्किलें अंततः 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबके विश्वास को तोड़ दिया। जॉन रॉबलिंग की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद फिर सब कहने लगे कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जॉन रॉबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और काम रुकने नहीं दिया। पर कहते हैं ना, नाव कितनी भी अच्छी हो, बड़े बड़े तूफान अक्सर उसे डुबा ही देते हैं। जॉन रॉबलिंग के प्रोजेक्ट रूपी इस नाव पर भी उनकी मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान आ गया। वह थी एक ऐसी बीमारी जिसने वॉशिंगटन को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जिसमें उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि वॉशिंगटन बोल भी नहीं सकते थे। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर वहां से चल गए। वॉशिंगटन भी इस हालत में खुद को लाचार पा रहा था। वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिता रहा था, लेकिन डूबी हुई नाव को बचाने का एक मौका उसे उस दिन मिला जब अचानक उसने एक दिन महसूस किया कि उसके हाथ की एक उंगली अभी भी काम कर रही थी। एमिली वॉरेन द्वारा पुल निर्माण पूरा करना, उसने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी एमिली वॉरेन को बताई। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वॉशिंगटन की पत्नी ने वह सब चीजें पढ़ी थी जो एक पुल बनाने के लिए जरूरी थी। वॉशिंगटन के कहने पर उसकी पत्नी एमिली वॉरेन ने
एक बार फिर सभी इंजीनियरों को बुलाया और उनसे काम दोबारा शुरू करने को कहा। एमिली वॉरेन अगले 11 सालों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना जारी रखा। 24 मई 1883 को वह दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वॉशिंगटन ने एक उंगली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वॉरेन के सहयोग से ब्रुकलिन ब्रिज रूपी वह करिश्मा तैयार कर खड़ा कर दिया था जिसे सब असंभव बोल रहे थे। ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी सबकी सोच को गलत साबित कर देते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव बस एक शब्द है जो सभी शब्दकोश में मिल जाता है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में प्रयोग करना चाहो तो बेझिझक करें, लेकिन सकारात्मक तौर पर, जैसे कि मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, मैं हार जाऊं ये असंभव है आदि। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।